और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ओबीसी सम्मेलन में जाति जनगणना पर राहुल का बड़ा बयान सामने आया। मैं उस गलती को अब सुधारना चाहता हूं, ये कहना है राहुल गांधी का। कांग्रेस शासन में जाति जनगणना ना करना गलती है और तेलंगाना की जाति जनगणना हिला देने वाली है और ओबीसी के मुद्दे को समझना आसान नहीं है। तो राहुल गांधी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। सांप अगर सामने से दिख जाए तो हालात पतले हो जाते हैं। वहीं बुलंदशहर के एक घर में 12 फीट के अजगर ने डेरा जमा दिया है और इसके बाद में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वहीं बारिश के मौसम में सांप भी घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसे में जहां सड़कों, खेत, खलिहानों में पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से सांप, अजगर अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। बारिश के मौसम में सूखे और सुरक्षित ठिकाने की तलाश में वहां से निकल जाते हैं। इन दिनों रिहायशी इलाकों में सांप निकलने की लगातार खबरें सामने आ रही है। बुलंदशहर के एक घर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विशालकाय अजगर ने यहाँ अपना ठिकाना बनाया हुआ था। उसने कब घर में प्रवेश किया, किसी को भनक तक नहीं लगी। 12 फीट का अजगर घर के एक कोने में छिपा हुआ था। जैसे ही घर के एक सदस्य की नजर उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह चिल्लाने लगा। इसके बाद तो घर में सभी लोग डर गए। चांदपुर इलाके की ये घटना बताई गई है। जैसे ही आस पड़ोस में खबर मिली, लोग घर पहुंचने लगे। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद अजगर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी भरकम अजगर को पकड़ना आसान काम भी नहीं था। उसे पकड़ने में वन विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बाद में उसे पकड़कर एक बोरे में डाला गया। वन विभाग की टीम ने उसे जंगल में छोड़ दिया। अभी हाल ही में बस्ती में बनकटी ब्लॉक के एक घर पर 20 से ज्यादा जहरीले कोबरा निकले थे। सांपों को देखने के बाद पूरे परिवार और आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना देने के बाद सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट को बुलाया गया। घंटों की मशक्कत के बाद एक एक करके सभी सांपों को सावधानी पूर्वक पकड़ा गया। वहीं सहारनपुर के नवीन नगर इलाके में भी एक घर में अचानक सांप घुस आया। सांप देखते ही घर में मौजूद लोग सहम गए। फायर सर्विस के सीईओ अपनी दमकल टीम के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने घर में छिपे सांपों को ढूंढने के लिए तलाशी चलाई। काफी देर की मशक्कत के बाद सांप एक रैक के नीचे छिपा मिला। बाद में उसे पकड़कर थैले में डाल दिया और उसे दूर जंगल में छोड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। कानपुर का 100 साल पुराना चौराहा 300 मीटर के गड्ढे में तब्दील हो गया है, जिसे भरना एक चुनौती बना हुआ है। इंजीनियर दिन रात उसे भरने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी इसमें 3 से 4 महीने का वक्त लगने की बात कही जा रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कानपुर में यहाँ पर कुछ समय पहले तक ब्रह्मनगर चौराहा था, जो शहर की शान हुआ करता था। लेकिन अब चौराहे का तो नामो निशान नहीं रहा। वो 300 मीटर के गड्ढे में जरूर तब्दील हो गया। कुछ दिन पहले ये 30 मीटर का हुआ करता था। कानपुर के लोगों के लिए विशालकाय गड्ढा परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पर न तो निर्माण कार्य चल रहा था और न ही सड़क खोदी गई थी। बताया गया कि यहाँ पर एक पीपल का पेड़ बरसों से खड़ा था, लेकिन बारिश के मौसम की शुरुआत में वो गिर गया। उसकी जड़ें मजबूत थीं और काफी दूर तक फैल चुकी थीं। बारिश के दौरान पेड़ के गिरने से मिट्टी धंसने लगी और चौराहे की जगह ये विशालकाय गड्ढे में तब्दील हो गया। नगर निगम के अधिकारी और ठेकेदार इस गड्ढे को भरने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। नगर निगम के अधिकारी सुबह शाम निगरानी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली और नोएडा के इंजीनियर मिलकर इस गड्ढे को बंद करने की कोशिश में जुटे हैं। वहीं इस काम में कई महीने और लगने की बात कही जा रही है। कानपुर में हुई पहली मूसलाधार बारिश ने कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे पर एक 3 फुट के गड्ढे को 300 मीटर तक रेडियस में तब्दील कर दिया। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये गड्ढा आगे से आगे बढ़ाया जा रहा है। 300 से ज्यादा कर्मचारी लग चुके हैं। एक जेसीबी, एक पॉकलैंड और क्रेनें लगाई गई हैं। यहाँ तक कि एनसीआर तक की टीम भी इसको चेक करती जा रही है और ये फॉल्ट की वजह से खुदाई एक एक करके आगे बढ़ती जा रही है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, दुकानों के लिए
दुकानदारों के लिए और रहने वालों के लिए अब परेशानी का सबब बनती जा रही, क्योंकि जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ रही वैसे वैसे यहाँ के दुकानदारों की धड़कनें बढ़ रही हैं और रहने वालों, क्योंकि जो एक खुदाई है उससे एक एक करके कटान हो रही है। और ऐसे में अधिकारियों की अगर माने तो अभी आने वाले लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे इसको ठीक होने में। कानपुर के ब्रह्मनगर चौराहे का इतिहास करीब 100 साल पुराना बताया गया है। दरअसल यहाँ पर कई बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे जो धीरे धीरे ढहने लगे। चौराहे के नीचे से कई नाले भी बताए गए हैं, जिसकी वजह से समय ज्यादा लग रहा है। बड़ी दिक्कत यह है कि गड्ढे को बंद करने के लिए जितना गड्ढा खोदा जाता है उससे ये और ज्यादा बढ़ जाता है। अब इलाके के लोग भी खौफ में हैं, क्योंकि लोग मकानों को भी खतरा होने की आशंका जता रहे हैं। देखिए, ब्रह्मनगर चौराहा कानपुर का बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चौराहा है। कानपुर नगर निगम ने इसके सौंदर्यीकरण के लिए इसको टेकअप किया है। लगभग 48 लाख की धनराशि से हम इसको पूरा मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। 30 दिन से लगातार लगभग काम चल रहा है और आने वाले 3 से 4 महीने में इसे ठीक से मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजूनी से टीम कानपुर। और झांसी में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब तक औसत से करीबन 44% अधिक बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते शहर से लेकर ग्रामीण इलाके जलमग्न हो गए हैं। नेशनल हाईवे हो या फिर गांव की सड़कें, सभी पर बाढ़ का पानी भरा हुआ है। रोड पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव में कहीं गाड़ी फिसल रही है तो कहीं पर लोग फिसल कर बह रहे हैं। तो झांसी से ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सड़कों पर यहाँ पानी भरा हुआ है, हाईवे यहाँ पर जाम हो चुके हैं और ऐसे में लोगों को आने जाने में, गुजरने में यहाँ से दिक्कत हो रही है। और पिछले 50 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। 5 को कम से कम 3-4 फुट पानी था। बहुत खतरा है इस पे। हाँ, अभी नहीं, अभी कोई अधिकारी देखने नहीं आया। हाँ, ये तो बहुत तेज था वाव। ये 3-4 बार हो चुका है। घर का उसमें भी पानी भरा है। हाँ, पानी यहाँ बंदा है नीचे तो वहाँ जा रहा है। हाँ, हर साल ऐसे ही होता है। झांसी में भारी बारिश के चलते हर जगह बाढ़ जैसे हालात अब बनते जा रहे हैं। इस समय हम खड़े हैं रक्सा कस्बे में, जहां पर ये एकमात्र संपर्क मार्ग है, पुनावली मार्ग। आप देख सकते हैं कि इस पुनावली मार्ग पर बाढ़ का पानी आ चुका है और वाहन चालक जान जोखिम में डालकर तेज बहाव के बीच अपने वाहन निकाल रहे हैं, या फिर लोग पैदल खतरा उठाते हुए इस पूरे सड़क को पार कर रहे हैं। संपर्क मार्ग पर काफी तेज पानी चल रहा है। आप देखिए, ये पानी बारिश का है, लगातार झांसी में बारिश हो रही है। ऐसे में जगह जगह जो संपर्क मार्ग है पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। लोगों के लिए खतरे वाली बात भी है। जिला प्रशासन के स्तर से फिलहाल यहाँ पर कोई भी ऐसा जिम्मेदार अधिकारी या कोई भी पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहा है जो इस संपर्क मार्ग पर तेज बहाव के बीच वाहनों को आने जाने से रोक सके। 400 उठक बैठक की सजा, अस्पताल की 18 रातें और वो सपना जिसे मेघालय से देहरादून लेकर पहुंचा था व्यक्ति, युवक, वो शायद अब अधूरा रह जाएगा। शिक्षा देने वाली जगह जब सजा की जगह बन जाए तो सपने पूरे नहीं टूटते दिखते हैं। ऐसी ही एक कहानी है भार्गव वर्मन की, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दून की सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में पढ़ने आए भार्गव वर्मन का सपना एनडीए में जाने का था, लेकिन एक छोटी सी गलती पर उसे ऐसी सजा मिली जिसने उसके शरीर के साथ उसका मनोबल भी तोड़ दिया। टीचर ने उससे जबरन 400 उठक बैठक लगवाई, जिससे उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि अस्पताल में 18 दिन भर्ती रहना पड़ा। ये घटना 4 जुलाई की है। क्लास में बात करने पर शिक्षक जय ने भार्गव और उसके दोस्त को बाहर बुलाया। सहपाठी को छोड़ दिया गया, लेकिन भार्गव से जबरन पूरी 400 उठक बैठक करवाई। अगले दिन उसकी पीठ और घुटनों में सूजन आ गई और वो बिस्तर पर पड़ गया। डर के मारे छात्र ने परिवार को कुछ नहीं बताया। दर्द निवारक दवाओं से काम चलाता रहा, लेकिन जब हालत बिगड़ गई तो पिता मंजीत बर्मन, जो कि एक भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में फायर फाइटर हैं, देहरादून पहुंचे। उन्होंने एकेडमी को ईमेल कर शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की, लेकिन जवाब में सिर्फ माफीनामा मिला।
इस महीने मुझे मेरे टीचर जय सर ने बात करते हुए पकड़ लिया था मैथ्स पीरियड में, और बात करते हुए पकड़े जाने पर उन्होंने मुझे आगे बुलाया, मुझे और मेरे दोस्त को आगे बुला के हमसे पूछा गया कि क्या बात कर रहे थे। तो हमने उस टॉपिक को लेकर सर को बता दिया और उस बात पे सर ने मुझसे 400 सेटअप लगवाया और उसकी वजह से मेरा नी का कार्टिलेज टेयर हो गया। वहीं पीड़ित पिता ने शिलांग में 0 FIR दर्ज करवाई, जो मामला बाद में देहरादून ट्रांसफर हुआ और थाना वसंत विहार में शिक्षक जय के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब पुलिस जांच में जुटी है कि आखिर ये सजा छात्र को क्यों दी गई और किसके कहने पर। ये मुकदमा 0 FIR में पंजीकृत हुआ है शिलांग मेघालय में। वहाँ से ये हमारे बसंत विहार थाने यहाँ 21 जुलाई 2025 को आया। यहाँ हमारे द्वारा उस मुकदमे का संज्ञान लेके यहाँ मुकदमा जो था उसे अपराध क्रमांक दिया गया है, और साथ ही साथ जो CCTV फुटेज है उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें भी हमारे द्वारा पत्राचार किया गया है। देहरादून देश की सैन्य राजधानी माना जाता है। यहाँ इंडियन मिलिट्री एकेडमी की मौजूदगी की वजह से बीते कुछ सालों में सैकड़ों डिफेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हैं, लेकिन इनमें से कई लगातार विवादों में रहते हैं। वहीं न्यूज़ 18 ने एकेडमी से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन एकेडमी से किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। आस्था या फिर अंधविश्वास, चमत्कार या फिर विज्ञान, गाजीपुर के तैरते पत्थर के पीछे ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है कि लोग दूर दराज से आकर इस पत्थर की पूजा कर रहे हैं? क्या यह पत्थर राम सेतु का टुकड़ा है? अगर राम सेतु का टुकड़ा है तो ये गाजीपुर कैसे पहुंच गया? अगर अंधविश्वास है तो ये पत्थर तैर कैसे रहा है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस तैरते पत्थर की तरह लोगों के जहन में तैर रहे हैं। क्या है ये चमत्कार पत्थर का रहस्य? आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाढ़ के पानी के साथ गंगा में मिले इस पत्थर को लोग भगवान का चमत्कार मानकर पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। गाजीपुर शहर के ददरी घाट पर दूर दूर से इस पत्थर को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। ये वही पत्थर है जो गंगा से बहते हुए यहाँ पर आया है, और इस पत्थर की सबसे बड़ी खासियत है ये पानी में तैर रहा है, ये पानी में डूब नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर पानी में पड़ा हुआ है और लगातार तैर रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जब इसे देखा तो इसे भगवान का चमत्कार माना। लोगों का मानना है कि ये रामायण कालीन पत्थर है। देख सकते हैं कि ये पत्थर पूरी तरह पानी में तैर रहा है, ये पानी में डूब नहीं रहा है, जिसके बाद लोग इसे भगवान का एक चमत्कार मान रहे हैं। ये तैरता पत्थर कौतूहल का विषय बना हुआ है। लोग इस पत्थर को रामायण काल से जुड़ा मान रहे हैं। लोगों का मानना है कि रामायण काल में लंका विजय के लिए भगवान राम की सेना ने सेतु निर्माण में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया था, ये पत्थर भी उन्हीं में से एक है। इस पत्थर को दैवीय शक्ति और भगवान की कृपा मानकर लोग पूजा कर रहे हैं। बक्सर, बिहार बक्सर से आप गाजीपुर जी में आप आए हैं, उत्तर प्रदेश में जी। क्या कोई खास वजह? वायरल हुआ था, ये पत्थर देखने आए हैं इसलिए। क्या था? तो क्या देखा आपने? पत्थर से सचमुच तैर रहा है। तो क्या मानते हैं आपको इसको, आस्था या फरेब? आस्थे मानते हैं, फरेब तो कोई नहीं कह सकता। लोग सुने थे कि पत्थर पौड़ रहा है गंगा जी में, तो वही देखने आए। आपने क्या देखा? वही पत्थर तैर रहा है, हम लोग देखे हैं। क्या लगता है आपको? उसे रियल में लग रहा है, उसे देख रहे हैं। वो राम सेतु का ही पत्थर है, रामेश्वरम वाला ही पत्थर बह के आया है, और ये अयोध्या से ही स्थिति है। तो इस तरह छोटा सा भी कंकड़ फेंक दीजिए, कोई भी हो, वो तो 2 कुंटल का पत्थर है। छोटा भी पत्थर या ईंटा टुकड़ी कुछ भी फेंकिए तुरंत डूब जाएगा। वो कोई अद्भुत चीज है। वो भविष्य में उस चमत्कार से मतलब एक चमत्कार ही है, वैज्ञानिक स्थिति नहीं है वो। कोई इसे भगवान राम द्वारा बनाए राम सेतु का पत्थर बता रहा है, तो कोई माँ गंगा की महिमा। लेकिन जो इस तैरते पत्थर को देख रहा है वो हैरान हो रहा है। लेकिन ये तैरता पत्थर मिला कैसे? इस पत्थर को सबसे पहले जिसने देखा उससे सुनिए इसकी पूरी कहानी।
जिस शख्स ने सबसे पहले इस पत्थर को देखा था और वो बताएंगे, इस पत्थर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उनका नाम गुल्लू निषाद है, जिन्होंने सबसे पहले इस पत्थर को देखा था और किनारे लिया है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर किनारे लाया गया है, रस्सी से बांधकर लाया गया है, क्योंकि ये पानी में तैर रहा था, गंगा नदी में तैर रहा था। हम इस पत्थर को सबसे पहले देखने वाले शख्स से बात करेंगे। क्या नाम है? हमारा गुल्लू चौधरी, दादीघाट, गाजीपुर। गुल्लू भाई, क्या था, कैसे देखा, किस समय की बात है और क्या देखा तो क्या मन में आया? हम सब बच्चे, हमारे बहने ने सुबह नहा रहे थे, नहाते नहाते देख ली कि पत्थर किनारे किनारे आ रहा था, तो देखने कि पत्थर ये पानी में तैर रहा है। उसके बाद ये खींच के वही घाट पे किनारे कर दिए सब बच्चे। हम घर से गए, वहाँ हम पूजा भी कराते हैं, करैया या मुंडन उंडा कैसे ही हम पूजा कराते हैं। तो वहाँ गए तो देखे कि ऐसे ही पड़ा था पत्थर। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पेट सपा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।